डिप्रेशन, तनाव में रहते हैं, सुबह भाग दौड़ में जाते हैं, शाम को भाग दौड़ में आते हैं, तनाव से उनके सिर में दर्द रहता है, ऑफिस में जाते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, चिड़चिड़ापन रहता है, वो 15 दिन का अभ्यास करके देखें अंदर की पूजा का। वही उनको अपने ऑफिस का काम खेल महसूस होगा। और दिन जो उनको 4 बजे के बाद, शाम को 4 बजे के बाद जो टेंशन, डिप्रेशन उनका बढ़ना शुरू हो जाता है, वो फिर उनको महसूस नहीं होगा। ये नौकरी जो करते हैं वो करके देखें। जो व्यापारी वर्ग है, जो बहुत तनाव में रहता है, अपने व्यापार के कारण समाधान नहीं निकल पाता, योजना, कोई समस्या से निकलने की कोई योजना नहीं आती मस्तिष्क में एकदम, वो अंदर की पूजा करके देखें। समस्या तो आएंगी, लेकिन उनके समाधान का उपाय मस्तिष्क में जल्दी आएगा। पहले देर में आता था, अंतः पूजा करने के बाद जल्दी आएगा। व्यापारी वर्ग देख ले, किसान वर्ग जो खेती पहले करता था, फिर अंत पूजा, तो अंत पूजा करने के बाद खेती करें, उसमें अंतर आएगा। ये सब अनुभव की बातें हैं। हम फिर कह दें कि हमारी बातों को बिना जांचे मानना मत। अगर हमारी बातों को बिना जांच के मानोगे तो ये अंधविश्वास होगा, इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। अंत पूजा सशक्त है, मजबूत है, इसका रिजल्ट, इसका परिणाम जो है सकारात्मक है, इसका फल कल्याणकारी है, इसका फल बहुत ही एक मनुष्य के लिए, चाहे जिस क्षेत्र में हो, वो कल्याण देने वाला है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि एक बार अंत पूजा करके देखो। और महापुरुषों ने तो ये भी कहा कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, 1 करो या करो 50। ऐसे नहीं कि अगर हमें अनुभव नहीं हो रहा है, हम जांच नहीं कर पा रहे हैं। ये सब सारी जांच जो हमने बताई है, ये सब संसार की जांच है। जब हम संसार की जांच कर लेते हैं, उसमें हमें सकारात्मक उसका फल मिलता है, तब हम अंत यात्रा प्रारंभ करते हैं। तब हमारे अंदर दृढ़ता आ जाती है कि हम अब बिना संशय के, बिना तर्क के, बिना बहस के इस मार्ग में लगे। इसलिए हम 15 दिन का समय देते हैं कि 15 दिन पहले अपनी बुद्धि पर, अपने मन पर, अपने तन पर इसका प्रभाव देखें। विद्यार्थी जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई पर, जो नौकरी वाले हैं वो अपने तनाव पर, जो व्यापारी हैं वो अपने उपाय पर, जो किसान हैं वो अपने खेती पर। लेकिन फिर हम कह दें 3 नियमों में बंध कर, ऐसा नहीं कि 3 नियमों में बंधे बिना हम इसका अभ्यास कर रहे हैं तो इसका फल मिलेगा। 3 नियमों में बंध कर। पहला, जन्मजात भेद, मैं ब्राह्मण, जाट, गुज्जर, अही, ठाकुर, बनिया इत्यादि इत्यादि नहीं हूं, मैं धार्मिक हूं, तेरा हूं। दूसरा, पाखंड, बाहर अकाल पुरुष की पूजा नहीं हो सकती और अकाल पुरुष परमात्मा एक है, दूसरा हो ही नहीं सकता। तीसरा, नशा, चाय तक का त्याग। जांच के लिए इन 3 चीजों का त्याग करना पड़ता है, तब हर एक क्षेत्र में, जो जिस क्षेत्र में है वो इसकी जांच करके देखे। कुछ ने हमसे प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों का हम संक्षेप में उत्तर देंगे। इसमें एक था कि इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ी का उद्धार से क्या सहयोग है, उद्धार में क्या सहयोग है। इन इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियों को महापुरुषों ने गंगा, यमुना, सरस्वती नाम से भी पुकारा कि जो राइट हैंड की तरफ का स्वर है ये यमुना, जो लेफ्ट की तरफ है वो गंगा, और यहां से सुषुम्ना, सरस्वती। इन तीनों नाड़ियां, जब तीनों नाड़ियां जहां मिल जाती हैं वहां संगम होता है।
ये 12वें द्वार में तीनों नाड़ियां मिल जाती हैं। उस संगम पर जो मनुष्य पहुंचता है वो कौवे से हंस बन जाता है। ये सांकेतिक भाषा में हमारे महापुरुषों ने हमें समझाया। वो कलेश से, कौवा माने कलेश से परम शांति की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। इसलिए इन दोनों नाड़ियों का, जो इंगला पिंगला सुषुम्ना है, इन नाड़ियों का उद्धार में ऐसा उपयोग है जैसे किसी सीढ़ी का नीचे का पायदान। पहला पायदान इंगला पिंगला सुषुम्ना है, क्योंकि श्वास में अकाल पुरुष के नाम का जो अभ्यास होता है वो इंगला पिंगला नाड़ियों में ही होता है। इंगला पिंगला नाड़ियों से ही जब अकाल पुरुष के नाम की पुकार करते हैं तो हम आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इंगला पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां वो उद्धार में आधार है। एक प्रश्न और पूछा गया कि मुर्दे के पीछे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, ये क्यों कहा जाता है? ये मुर्दे के पीछे सब यात्रा में वो सबको सुनाने के लिए नहीं, जो सबके पीछे चल रहे हैं लोग उनको सुनाने के लिए ये सब कहा जाता है कि हे मनुष्यों, राम का नाम सत्य है, बाकी सब असत्य है। राम का नाम जो श्वास में चल रहा है यही सत्य है, बाकी असत्य है। इस राम के नाम का अभ्यास करो तो मुक्ति है। एक और पूछा गया, दूध से मक्खन निकालने का क्या आध्यात्मिक रहस्य है? दूध से मक्खन निकालने का क्या आध्यात्मिक रहस्य है? जैसे दूध से मक्खन निकलता है उसी प्रकार इस शरीर में विराजमान अकाल पुरुष प्रकट होता है। दूध से मक्खन निकालने की पहली प्रक्रिया है दूध को जमाना। तो महापुरुष कहते हैं पहले अपने आप कहीं जमो, पूरे गुरु पे जमो। पहले ढूंढो पूरे गुरु को, जब पूरा गुरु मिल जाए तो जमो, उस पर जम जाओ, हिलो मत फिर। एक ने पूछा पूरे गुरु की पहचान क्या है? कलयुग में पाखंड फैल रहा है, हर एक कोई अब हिंदुस्तान में इस गुरु की पहचान करनी थोड़ा कठिन हो गई है। क्या पहचान है? असली पहचान तो होती है साथ रहकर। क्यों कि मुखौटा ज्यादा दिन तक नहीं चलता, असली पहचान साथ रह के होती है। लेकिन मोटी मोटी कुछ पहचाने हैं, मोटी मोटी पहचान, 5 पहचान। पहली पहचान, वो गृहस्थी का विरोध नहीं करता। पूरे गुरु की पहली पहचान, मोटी मोटी पहली पहचान, वो गृहस्थी का विरोध नहीं करता। दूसरी पहचान, नशे, जन्मजात भेद, पाखंड, इनका प्रबल विरोध करता है। तीसरा, वो बाहर नहीं उलझाता, वो अंदर ले जाता है, अंदर का तरीका बताता है। चौथी पहचान, वो दान के पैसे से अपने रोटी कपड़े की व्यवस्था नहीं करता, अपनी मेहनत की कमाई से अपने रोटी कपड़े की व्यवस्था करता है। 5वीं पहचान, जब संकट में फंस जाओ, जब विपत्ति में फंस जाओ, जब रिश्तेदार, भाई, दोस्त, सारे रिश्तेदार साथ छोड़ दें, तब 2 मिनट के लिए पूरे गुरु का चेहरा ध्यान करते हुए कहो रक्षा कर, रक्षा कर। रास्ता निकल आएगा तो पूरा गुरु है। लेकिन पहले अपने रिश्तेदारों की जांच कर लेना। ऐसा नहीं कि रिश्तेदारों की, भाइयों की, सबकी जांच किए बगैर पहले गुरु से कह दो रक्षा कर, रक्षा कर, तब रक्षा नहीं करेगा। पहले सबकी जांच कर लो। जब सब साथ छोड़ दें तब 2 मिनट के लिए चेहरा ध्यान करते हुए कहो रक्षा कर, रक्षा कर, तो रास्ता निकल जाएगा। तो ये 5 मोटी मोटी पहचान है पूरे गुरु की। तो इन 5 पहचान को ध्यान में रखते हुए तुम जम जाओ। जहां दूध जम जाता है फिर रई से मक्खन निकलता है। रई नाम है, रस्सी श्वास है, तो मक्खन निकलता है। मक्खन माने वो अकाल पुरुष प्रकट हो जाता है। एक पूछा गया, क्या हनुमान चालीसा का पाठ करने से मुक्ति मिलती है? हनुमान चालीसा गोस्वामी जी का बहुत सुंदर
रचना है। इसमें अंदर का पूरा गहरा रहस्य है, इसको समझना जरूरी है, कंठस्थ करना जरूरी नहीं है। हनुमान चालीसा को समझना महत्वपूर्ण